पेरिस पार्लर एंड एकेडमी, मुमरा में सबसे बड़ा पार्लर एंड एकेडमी। यहाँ पर फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, ब्राइडल पैकेजेस, मेकअप पर 50% ऑफ है। हेयर ट्रीटमेंट में स्मूथिंग, क्रेटिन, स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स सिर्फ 1000 से स्टार्ट है। इनका फर्स्ट ब्रांच अलमास कॉलोनी में है जो कि 7 सालों से है, और जिनका सेकंड ब्रांच अमृत नगर गुलाब पार्क में है। फायदा शाहरुख पेरिस पार्लर एंड एकेडमी की ओनर है, जो कि एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। इनके यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज भी चलते हैं। अगर आप अपना करियर मेहंदी, ब्यूटी और मेकअप में बनाना चाहते हैं तो 50% ऑफ कोर्सेज का फायदा जरूर उठाइए। एड्रेस है अपोजिट मस्जिद मदीना मार्केट के सामने, द पेरिस पार्लर एंड एकेडमी। आपका स्वागत। 24 सितंबर के दिन अचानक रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोगों ने आकर के, अधिकारियों ने आकर मुमरा स्टेशन के जो रिक्शा स्टैंड वहां पर एक नई जो है शेयरिंग की रेट लिस्ट लगा दी, और इस रेट लिस्ट को पढ़ने के बाद रिक्शा वालों का आपा जो है वो खो बैठा, क्योंकि बेहद कम रेट लिस्ट थी जो पहले से तय थी, उससे भी कम की गई। एक सच्चाई को जो है इस शहर में नकारा नहीं जा सकता। वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2015 तक शहर के रिक्शा चालकों को उचित किराया वृद्धि नहीं मिली। उनको जो किराया बढ़ा करके मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। तो इस संबंध में आरटीओ को चाहिए था, तमाम रिक्शा यूनियन, जो भी ऑब्जेक्शनेबल पर्सन्स हैं, मुमरा प्रवासी संघ है, ऐसे ये तमाम जितने भी लोग हैं, इनसे एक चर्चा करके इस कदम को उठाता। लेकिन ऐसा न करने से और डायरेक्ट बोर्ड लगाने से माहौल खराब हो गया। कानून व्यवस्था की बात निर्माण होने लग गई। यूनियन के पदाधिकारी है, जैसे कि मोतीराम भाई है, मोतीराम भगत है, बंटी नाइक है, संदीप काजड़े है, लतीफ सैयद है, इखलाक कुरैशी है, इन सभी ने मुमरा पुलिस स्टेशन में इसका निवेदन भी दिया है। चर्चा होने वाली है। अब ये जो नया किराया दर लेकर के आरटीओ ने जो भी बोर्ड लगाए गए थे, उसके संबंध में आते 24 घंटे में शहर की तमाम जितनी 6 रिक्शा यूनियन है, उनके सभी पदाधिकारी आरटीओ से चर्चा करेंगे, और जो शिकायत करता है उससे भी शायद चर्चा होने वाली है आज और कल के बीच में। तो उसके बाद एक ठोस फैसला सामने आएगा। या तो तमाम यूनियनें मिलकर के इस आरटीओ की रेट लिस्ट के खिलाफ रिक्शा बंद का आंदोलन कर सकते हैं, या तो फिर मीटर से रिक्शा अब चल सके। तो शहर में मीटर से रिक्शा चलेगी, ये सबके लिए ज्यादा बेनिफिट है, रिक्शा वालों के लिए भी, शहरियों के लिए भी। अपने अकेले की एक रिक्शा लो, जहां जाना है आप जा सकते हैं, जहां रोकना है रोक सकते हैं, और उसमें 12 क्यों ले रहा है और 10 क्यों नहीं ले रहा है, 15 क्यों ले रहा है और 13 क्यों नहीं ले रहा है, ये झगड़ा भी नहीं होगा। तो अब ये 24 घंटे के बाद क्या निर्णय होता है रिक्शा यूनियन वालों का लेकर के, वो सामने आएगा। इसमें शहर की पूरी आवाम से मेरी एक जाती तौर पर अपील है कि 24 घंटे ये फैसला होने के लिए अभी बाकी है। तो रिक्शाएं जो वक्ती तौर पर जो कुछ हमारे रिक्शा वाले भाइयों ने बंद कर दी थी हमारे गुस्से के, उन्होंने फिर से शुरू कर दी है। जो पुराने रेट से आप पैसा दे रहे हैं उसी रेट से उनको अभी फिलहाल आप पैसा दीजिए। जो रेट पहले से तय है उसी तहत उनको पैसा दीजिए। नए रेट को लेकर के उनसे किसी तरह का कोई बहस, झगड़ा या आपसी विवाद पैदा न करें। फैसला एक बार हो जाता है तो उसके बाद जो भी निर्णय आएगा, वो फैसला जो भी आएगा, उसके तहत आगे की प्रक्रिया रहेगी। या तो रिक्शा बंद हो जाएगी अनिश्चितकालीन के लिए, तमाम रिक्शा चालक भाई जो है वो आंदोलन पर, सड़क पर आ जाएंगे, और नहीं होता है तो सीधा मीटर की रिक्शा जो है वो शुरू हो जाएगी, मीटर सिस्टम की। तो इसलिए 24 से 48 घंटे सब्र से काम ले। किसी तरह से पैसेंजर और रिक्शा चालक एक दूसरे के बीच में विवाद पैदा न करे, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग रखे, झगड़ा न करे, और माहौल जो है वो शांति का बनाए रखे। अंत में एक बात बता दूंगा, वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2025 तक मैं समझता हूँ कि पिछले साल जो रिक्शा किराया वृद्धि हुई थी 2024 में, यानी लगभग 10 साल बाद, अब ये 11वां साल है, तो 11 साल हो गए मुमरा कौसा के रिक्शा चालकों को किराया वृद्धि नहीं मिली है। तो इस नजरिए को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारे शहर के लोग हैं, ठीक है।
पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होती, तो सभी रिक्शा चालक एक जैसे नहीं होते। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। सब तरह के लोग जो है ना समाज में ही होते हैं, इन्हीं से मिल करके समाज बनता है। तो एक दूसरे की गलतियां संभालना वो भी हमारा एक दूसरे का काम है। तो इसमें एक ही बात है, लगभग 11 साल से इनको किराया वृद्धि ढंग से मिली नहीं है। शेयर सिस्टम चाहिए, जिनके पास 12-13 रुपए से ज्यादा का बजट नहीं है उनको शेयर सिस्टम ही चाहिए, उनको मीटर नहीं पड़वरने वाला। आप जो है फर्स्ट ट्रेक पे निकलेंगे तो 26 रुपए का मीटर है ना, बराबर है। उसके बाद वो बढ़ते जाएगा पॉइंट वाइज, 2-2 रुपए, 200 रुपए, 32 हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इन सब चीजों को, इन बातों को ध्यान में रख करके रिक्शा चालकों से झगड़ने की बजाय, रिक्शा चलाने वाले हमारे जो भाई है, देखिए बुबरा कोसा के रहने वाले, बाहर की जितनी रिक्शाएं चलती है उसके बारे में भी बोलूंगा कि आप MH03, MH46, MH47, ये तमाम रिक्शाओं में जो लोकल में आप बैठते हैं ना, आप मत बैठो। ट्रैफिक विभाग के बाहर ही हम लोग, यहाँ के सीनियर PI अतुल आयर है, उनसे भी मेरा मतलब रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ऐसी रिक्शाओं पर कार्रवाई करो, स्थानीय रिक्शा चालकों के साथ में इंसाफ करो। तो अब ये अपडेट है फिलहाल RTO की नई रेट लिस्ट की वजह से जो कोहराम मचा है उसका। आगे जो भी रहेगा हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अंत में फिर एक बार कोई झगड़ा रेट लिस्ट को लेकर के रिक्शा चालक और आम शहरी पैसेंजर के बीच में न हो, उतनी समझदारी से काम। किसी भी रिक्शा वालों को ज़्यादा मत बताओ, हाथ जोड़ के बोलो भाई अपना रेट कम हो रहा है, इसके लिए अपन पुलिस स्टेशन जमा हो जाओ। अपना नहीं करने का, अपना हाथ जोड़ के अगर अपने बात नहीं करने हुआ ना खाली गाड़ी जान दो, रास्ता मत जल दो। देखो भाई, मेहरबानी करो। अरे वो भाड़ा घटा बंद करके, बंद करके खाली मिला छोड़ दो।
इधर आ जाओ साइड में, ट्रैफिक जाम मत करो ना, अपने ही लोगों को परेशानी करोगे तुम लोग, क्या मतलब है ऐसा करोगे? अरे रफीक भाई हम लोग ट्रैफिक जाम कर भी नहीं क्या मिलेगा? सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। फाइन में आरटीओ मार रहे हैं ना आप लोगों को, फाइन में आरटीओ मार रहे हैं, भाड़ा कुछ किया आप लोग का 12 रुपये भाड़ा लोगे, कैसा नहीं बंदा का भाड़ा हमको तय किए ला इधर नहीं है ना, कार्ड हमारे पास यूनियन कार्ड है ना, तो ये चीजें आरटीओ ही तय करता है। तो आरटीओ तय है तो फाइन क्यों मार रहा है, किस लिए? फाइन क्यों मार रहा है फिर वो? तू रिक्शा चलाता है, आरटीओ का तेरे को पूरा काम मालूम है क्या होता है आरटीओ का काम? हमको तो रिक्शा से काम हाँ, इसका मतलब ये तो बाबू समझ लेना देना नहीं है उससे, रेट पे कोई लेना देना नहीं है उसको, आरटीओ ही रेट फाइनल करता है, आरटीओ ही रेट फाइनल करता है। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वही रेट तय करता है। अरे भाई आप हमारा परेशान हो अरे भाई जाम रहती है, हम लोग चलने ना रोकते। ये लोग तुम्हारी आरटीओ से लोगों का सपोर्ट लो, लोगों को तुम तकलीफ में डालोगे, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बात को समझो। अरे चाचू वैसे भी सपोर्ट लोग नहीं कर रहे, अब उनकी जेब का मामला आ रहा है। अरे तो हमारी भी लोग जेब का ही मामला आ रहा है ना, हमारी तो तुम्हारा रेट लिस्ट आरटीओ तय करता है, तुम आरटीओ से 10 साल के बाद आरटीओ ने तय करा था ना, उसके बाद में क्यों कम करा? तो इसके लिए तुम्हारे डेलीगेशन 6-7 रिक्शा यूनियन है, सबका मिला करके डेलीगेशन ले जाके आरटीओ के ऑफिसर के बैठ के बात करो ना। बार चाचू अरे यार बात जाने दे करे बाबू। चाचू। कौन गया आरटीओ ऑफिस में उधर? कौन से तुम्हारे यूनियन के लीडर्स गए? मेरे को एक फोटो, एक वीडियो, एक लेटर बता। उनका क्या नाम है वो? बालू भाई कितनी बार गया? बालू भाई संदीप गया है, संदीप गया, बंटी भाई गया, राम भाई गया। अरे लेकिन फिर उसके बाद डिसीजन क्या है? तो ये डिसीजन है ना आरटीओ का। अरे चाचू वो जो लंका में एक बंदा रहता है ना, उसने पब्लिक से लुटाई लाया के भाड़ा बढ़ गया, उसके वजह से इतनी तकलीफ आ रही है। तुमको इसमें आरटीओ से ही बैठ के बात करना पडेगी। यहाँ आरटीओचे अधिकारी इथे दरपत्रक घेऊन इथे लावायला आले होते. हो, मी बघितलं ना, मी ब्रिजवरून बघितलं. आता ते यांचं काय म्हणणं आहे, जिथे 15 रुपये होते तिथे त्यांनी 13 रुपये केलेले आहेत, 12 रुपये केलेले आहेत. याच्यावरून यांचे सगळ्यांचं चाललंय. त्यानंतर ते बंटी शेठ वगैरे ते सगळे युनियनचे सगळेजण पोलीस स्टेशनला गेलेले आहेत. यांना इथे रिक्षा अडवायला कोणी सांगितलेली आहे? वो मत करो ना तुम, तुम्हारे लोग गए ना पुलिस स्टेशन, तो आम आदमी को तकलीफ हो ऐसा काम मत करो. मैं भी तुमको यही समझा. रिक्शा में से पैसेंजर तो उतर रहे हैं. ऐसा मत करो. पैसेंजर को कोई ने नहीं अगर भरने का नहीं, भरने का नहीं, क्यों भरने का नहीं? रिक्शा वाले लोग को ही बोला गया, जितने रिक्शा वाले खड़े रिक्शा वालों को ही समझा रहे. लेकिन हम लोग आप लोगों को बोल रहे चालू है ना, लेकिन अब तो हम ये लोग चालू है ना. अरे सुन, हम लोग सुनना, आपको बोल रहे हैं कि तुम लोगों नहीं, को तुम्हारा काम नहीं है, बेटा, जो बात करने सुनना. वाले उधर है. कैसा है, तुम्हारे यूनियन लीडर से एक फैसला लेना चाहिए और बोलना चाहिए रिक्शा बंद करो. इतने साल के बाद यूनियन ने फैसला लिया ना, कार्ड बना के यूनियन ने दिए. यूनियन तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ेगी. रेट तय करने का काम आरटीओ का है. कौन किया है? रेट तय करने का काम आरटीओ का है. जरा साइड में हो जाओ, इधर हो जाओ ना, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ. तुम्हारे यूनियन के लोग हैं, उनको पूछो. उनको कोई अथॉरिटी नहीं है रेट तय करने की. रेट तय आरटीओ करता है. रेट जो तय करता है वो आरटीओ करता है. तुमको रेट का ऑब्जेक्शन है, भाड़ा तुम्हारा कम कर दिया गया है, तो इसकी लड़ाई सारे यूनियन, सारे रिक्शा वालों को मिलके आरटीओ से लड़ना पड़ेगी. आम आदमी से लड़के क्या करोगे? आम आदमी से लड़के क्या करोगे? अरे यूनियन बोलेगी कि भाई पैसेंजर मत बिठाओ, रिक्शा खड़ी करो. हाँ, बस खड़ी कर खड़ी कर दो. दो. तुमको पुलिस भी कुछ बोलने नहीं आएगी. फिर हम लोग भी काय पहले बोलेंगे डिसीजन लो ना. हम लोग भी रिक्शा वाले चलो, को चलो, बोलेंगे, हम लोग मत भरो यस. संदीप भाई, बंटी भाई, इकलाक भाई, बाड़ा भाई, आप तमाम यूनियन के प्रतिनिधि, मोतीराम भाई भी है साथ में. आज अचानक आरटीओ की गाड़ी आई मुमरा स्टेशन पर, और स्टैंड के जितना परिसर है रेलवे स्टेशन का, वहां पर उन्होंने नया रेट लिस्ट लगाया, दर पत्रक जिसको हम कहते हैं. तो उसमें 12 रुपए से कुछ उनकी शुरुआत थी. तो उसको लेकर के शहर के सब रिक्शा चालकों में, आप तमाम यूनियनों में काफी नाराजगी उमड़ी. रिक्शा चालक सब रोड पर आ गए, रिक्शाएं बंद की गई है. तो किस तरह से, क्योंकि इससे पहले 13 रुपए का एक रेट आया था, इससे पहले का दर पत्रक, अब ये वापस नया आया. तो इस संबंध में आरटीओ ने आप लोगों को विश्वास में लिया था या नहीं लिया था? कोई चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी?
विरोध का कारण क्या है, किस वजह से आप तमाम यूनियन और आपके सदस्य रिक्शा चालक इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? ये जो हुआ था, ये इसका हम 6 यूनियन ने मिलके, जो भी रफीक भाई जी बोलो बोलो आप। जो भी 6 यूनियन ने मिलके हमने जो चीज इसमें सुझाव निकाला और जो विरोध हम लोग कर रहे थे जी। उसका विस्तार से सारी बात आपको संदीप जी बताएंगे, हम 6 यूनियन की तरफ से। जी हम लोग पिछले 3 महीने से मुमरा के लोग है ना, जो आरटीओ की जो गाड़ी आती है ना, 10,000 15,000 गरीब रिक्शा वालों को जो इसका गाड़ी लीगल है उसके ऊपर छोटा सा केस के ऊपर आरटीओ का फाइन जो है अभी बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ गया है। तो 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये ये लोग ने फाइन मारा है सिर्फ एक आदमी की वजह से, जो जिनका नाम है गुप्ता, और उसके पीछे 2 लोग हैं। गुप्ता शायद रिक्शा से कभी जाते नहीं है। और मुमरा में शेयरिंग का जो मसला है, हम लोग ने 7-8 महीने पहले जो भाड़े बाड़ जो किया था, वो कुछ समझौता करके 2 टप्पे में किया था, एक 15 और 20, 25, 35, 40, जहाँ 40 रुपये है वहाँ 48 रुपये आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 13 रुपये कई जगह है, हम लोग 15 ले लें, लेकिन जिसको रात में रिक्शा नहीं मिलता है ना, तो वो भी संजय नगर का हो या पुलिस चौकी का बोरी आदमी हो, ये लोग को जानबूझ के रिक्शा वाला 12 रुपये की वजह से लेते नहीं है। फिर ये लोग तकरार करते हैं। रात के टाइम पे सिस्टम के अंदर से कोई नहीं रहता वहाँ पे पब्लिक को रिक्शा देने के लिए, वहाँ पे यूनियन के लोग रहते हैं। रात में रिक्शा मिलती है नहीं मिलती है, जैसा भी आदमी प्रवासी कर रहा है। लेकिन ये जो गुप्ता नाम का जो आदमी है, जानबूझ के कंप्लेंट करके आरटीओ में RTI करके बार कंप्लेंट करके रिक्शा के ऊपर कार्रवाई करा रहा है। तो आरटीओ ने यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है, ये बोर्ड जो है पूरे थाना में हर जगह पे 15 रुपये चल रहा है। हालांकि कई जगह तो मिनिमम 20 रुपये है, 15 रुपये तो कई जगह तो 20 रुपये है मिनिमम। हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग में 15 रुपये ले रहे थे। अगर यहाँ की किसी लोगों को अगर तकलीफ है तो हम लोग शेयरिंग बंद करके 100% मीटर के ऊपर रिक्शा चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शेयरिंग के अंदर कायदे में कोई पाबंदी नहीं है कि तुम शेयरिंग रिक्शा ही करना चाहिए, ऐसा कोई कायदे में है नहीं है। उसके बदले में हम लोग, अगर पब्लिक को यहाँ लग रहा है कि बाबा 3 रुपये हमारा ज़्यादा जा रहा है, तो वो 26 रुपये में 3 लोग बैठ के जा सकते हैं। हम लोग अभी आपके प्रसार माध्यम के तहत पूरे मुमरा को आह्वान करते हैं कि शेयरिंग का स्टैंड बंद करके तुरंत हम लोग मीटर का स्टैंड चालू करेंगे। अगर हमारे को लोग बोलते हैं या लोगों की एप्लीकेशन आती है कि हमको मीटर की रिक्शा चाहिए, तो हम लोग 100% मीटर चालू कर देंगे। लेकिन हमको 12 रुपये परवड़ रहा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हकीम समिति आती है RTI के ऊपर, जो हर साल हमको 2014 से बोली है, उन्होंने लिखित में दिया है कि हर साल रिक्शा का मीटर का 1 रुपया बढ़ना मांगता है, जबकि अभी तक 14 से लेके आज 24 चल रहा है, 25 चल रहा है। तो अगर देखने जाए तो आज 25 रुपया मिनिमम आना चाहिए। और जो अभी ये लोग ने हाल ही में परिवहन मंत्री ने बाइक का लाइसेंस दिया है ओला उबेर को, उससे तो रिक्शा वालों को मिनिमम 15 रुपये बाइक के ऊपर लटक के जाने को जम रहा है। ये लोग ने जरा भी सोचना मांगता है। इन लोग अपने फायदे के लिए टेस्ला गाड़ी खरीद रहे और बाइक का लाइसेंस दिया। इन्होंने पहले तो बाइक को पाबंदी किया था कि ये बाइक चलती कैसे, खुद बाइक बनाया, बाइक का ऑर्डर किया और ओला बाइक बुलाया, और बाद में 1 महीने के बाद ऐसी कौन सी बात होती है कि ये लोग 1 दिन में परमिशन दे देते। वो क्या हुआ है हमको पूरा मीडिया के सामने परिवहन मंत्री ने बोलना मांगता है, क्योंकि ये जो वाट लगा रहे ना, पूरी जो सिस्टम है पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। रिक्शा वाले की पूरी वाट लगा रहे हैं लोग। और परमिट संदीप भाई, इससे पहले जो एक दर पत्रक आया था, ये आज जो लेकर आई थी RTO, इससे पहले एक दर पत्रक आया था, तो उसमें जो करीब के स्टॉप थे वो 13 रुपए के थे, जिसको आपने कॉमन 15 रुपए किए थे सब सभी यूनियनों ने मिल करके, और लंबे के जो भाड़े थे उसमें आपने कमी की थी। तो उस पूरे दर पत्रक को अभी बदली कर दिया गया है। अभी ये लोग ने जबरदस्ती किया है, रिक्शा वालों को मंजूर नहीं है। अच्छा। अगर हमारे ऊपर फोर्स होएगा तो हम लोग 100% मीटर के ऊपर चलेंगे, शेयरिंग पे चलेंगे नहीं, क्योंकि नहीं परवड़ रहा है। ये लोगों को भी मालूम है रफीक भाई, अगर 12 रुपया देगा ना एक पैसेंजर के लिए भी रिक्शा वालों को, थांबलं सांगूया ना, तो मुद्दा घेऊया ना आपण, द्यायचाच आहे आपल्याला भाई। तर ते जे 12 रुपये आहेत ना, 12 रुपयामध्ये खरोखर रिक्षावाला परवडत नाही। तर त्याला जर म्हणजे पॅसेंजरला असं वाटतंय ना आम्ही 15 जास्त घेतोय, तर तिघांनी एकत्र या आणि मीटरवरती रिक्षा मागा, आम्ही 100% मीटरवर रिक्षा देऊ, पण ते पैसे त्यांनी जमा करून 26 रुपये द्यायचे। आम्ही चिल्लर मध्ये आम्ही पडणार नाही, कारण ते सुट्टे घेण्यामध्ये पण वेळ वाया जातो। परत त्याच्या मागे आमचे ट्रॅफिकवाले केसेस करतात, आणि आम्ही जर ओव्हरशीट जर चुकून घेऊन आलो ना, 10,000 रुपये यांनी खोट्या केसेस केल्या DCPच्या सांगण्यावर, जबकि कोर्टाने फक्त 2200 रुपये 2500 रुपये दंड केला आणि 10,000 वसूल केले। हे वाहतूक विभागाने चुकीचं केलेलं रिक्षावाल्यांबरोबर। त्यावेळेस सुद्धा आम्ही इथं सांगितलं होतं, आंदोलन केलं होतं, आणि आम्ही पत्रव्यवहार केला होता DCP साहेबांना की हे तुम्ही जे 10,000 रुपये घेतात
ते चुकीचं घेतात कोर्टाच्या नियमानुसार चुकीचं संदीप घेतात. भाई, अभी जो आरटीओ ने नई जो रेट लिस्ट लगाई है 12 रुपए से लेकर के आगे बढ़ाते हुए, तो अब इस पर आप तमाम यूनियनों का निर्णय क्या है? आप इसी मुद्दे पर पुलिस स्टेशन में भी आपने निवेदन दिया है शिकायतकर्ता गुप्ता के खिलाफ। अभी क्या फैसला आप लोगों का? जो रिक्शाएं बंद की गई है वो बंदी रहेगी, चालू रहेगी, और उसके आगे आपके निर्णय क्या रहेंगे, क्या फैसले रहेंगे? आज हम लोग 24 घंटे का इंतजार करेंगे. हाँ. 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ शायद ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा रिक्शा वाले और पब्लिक को भी मालूम है कि हम लोग गलत नहीं है. सब महंगाई के तो पब्लिक हमारे साथ में है. सिर्फ एक दो आदमी के मसला है. अगर आरटीओ के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के अधिकारी और वो गुप्ता जी की और कुछ मीटिंग होती है, उनको अगर कुछ गिला शिकवा है रिक्शा वाले से पर्सनल दुश्मनी है तो बैठ के सुलझा दो. लेकिन उसके वजह से तुम पूरी मुमरा की पब्लिक को तकलीफ मत दो. जहाँ 20 रुपए में कौसा में पब्लिक जा रही है ना, वहाँ पे 100 रुपया 120 रुपए देना पड़ेगा. फिर पब्लिक अगर मीटर से चलते हैं तो? हाँ, मीटर से चलते हैं तो फिर पब्लिक गुप्ता के घर पे जाएगी आंदोलन करने के लिए. संदीप भाई, ये हो गया रेट का शेयरिंग रेट का मसला, जिसको लेकर के अभी तमाम रिक्शा वाले भाई, आप तमाम यूनियन वाले यहाँ जमा हुए. यहाँ बात करते हुए कई सारे रिक्शा वालों ने एक और मुद्दा जो है बताया, जिसपे खास करके 1 लाख भाई का जोर था, जो उन्होंने क्राइम पीआई साहब के सामने बोली भिवंडी भाई वो बात, कि यहाँ पर भिवंडी, कल्याण, मीरा भाईंदर, मुंबई, इन सबकी या अलग अलग इलाकों की गाड़ियां लोकल धंधा करती है, लेकिन स्थानीय ट्रैफिक विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है. क्या मतलब इस पर आप लोगों के आगे क्या भूमिका रहेगी? किस तरह से इस समस्या का जो है निदान करके लोकल रिक्शा वालों को राहत पहुंचाई जाएगी? हम लोग कायदा सुव्यवस्था कायम रखने के लिए हम लोग 24 घंटे का इंतजार करेंगे. हाँ. अगर हमारे ऊपर जबरदस्ती ये लोग ने जो रेट लगाया है 12 रुपया 13 रुपया, वो हम लोग को तो मंजूर नहीं है. अगर वो लोग ने जबरदस्ती करके केस करवाई तो हम लोग 100% शेयरिंग बंद करके मीटर के ऊपर रिक्शा चालू करेंगे. और मीटर के ऊपर फिर पब्लिक को जो तकलीफ होगी तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते. अभी मौजूदा स्थिति में रिक्शाएं बंद है, उस पर क्या निर्णय? बंद रहेगी या चलेगी आज 24 घंटे? फिलहाल रिक्शा बंद नहीं किए. यहाँ पे कुछ लोग हैं हाँ. जो हमारे समर्थक 100%, उनको मालूम है कि हमको क्या तकलीफ होने वाली है. वो खुद रिक्शा बंद करके, हम लोग ने कई बंद का ऐलान नहीं किया है, जबकि पुलिस ने भी हमको कोऑपरेट किया. उसको बंद किया है रिक्शा चालू. और ये अभी अगर ये आग की तरफ बात फैलेगी ना, शायद मुमरा का पूरा बंद हो जाएगा. 100% बेमुदत हम लोग ने 4 दिन रिक्शा बंद करके यहाँ से टैक्सी भगाया है. जब हमारे पेट के ऊपर आएगा. हमारा कहना ये है कि जो अभी शेयरिंग का पैसा लिया जा रहा है, हाँ. वो पब्लिक को भी मंजूर है, रिक्शा वालों की भी मंजूर है, आपसी समझौते में सब बराबर चल रहा है. उसको बराए मेहरबानी डिस्टर्ब ना करें, बिगाड़े ना. हाँ, बिगाड़े नहीं. बिगाड़े. बराबर चल रहे. आपने अभी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में कुछ चर्चाओं के मार्ग इस पर निकलना चाहिए. नहीं निकलता है तो फिर क्या भूमिका रहेगी? नहीं निकलता है तो फिर हमको भूमिका एक ही है कि हमको आंदोलन करना पड़ेगा. अच्छा. रिक्शा हमारी खड़ी करनी पड़ेगी बस. और हमारे पास एक ही मुद्दा है, रिक्शा खड़ी करो या तो फिर मीटर से चलो, लेकिन मीटर से पब्लिक को नहीं परवड़ेगा. हम लोग पब्लिक को अगर मीटर चालू होगा, पब्लिक को नहीं पड़ेगा. अगर हीरालाल गुप्ता के एप्लीकेशन की वजह से अगर पब्लिक को 12 रुपए का 26 रुपए भरना पड़ा तो ये पब्लिक जाएगी कहाँ? हीरालाल गुप्ता के घर जाएगी. अच्छा, हीरालाल गुप्ता रिक्शा से प्रवास नहीं करता, उसका 4 व्हीलर है. वो 4 व्हीलर लेके आता है. हीरालाल गुप्ता का यहाँ पे ना हीरालाल गुप्ता का यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है. शायद वो उनके बुकिंग के ऊपर असर गिर रहा होगा. हाँ. इसके लिए वो रेट दबा रहा है. अच्छा, ये कोलीवाड़ा में कई प्रोजेक्ट है उनका, इसके लिए वो असर दे रहा है. इसके लिए उसके बुकिंग के ऊपर असर दे रहा है. इसके लिए रिक्शा वालों का रेट दबा रहा है. 24 घंटे में रफीक चाचू इसका समाधान नहीं निकला, हाँ. बेमुद्दत रिक्शा बंद होगी, ये बात को तय है. क्योंकि हमारे रिक्शा ड्राइवरों को 12 रुपया शेयरिंग परवड़ेगा नहीं. स्कूलों की फीस हर साल 200 रुपया 300 रुपया बढ़ाते थे. एक जोड़ा लेने जाओ जो 200 रुपए का आता था, जो 1500 रुपए का देते. रफीक चाचू को कहाँ से ड्राइवर पूरा करेगा? एक ड्राइवर के 3 4 बच्चे कमाने वाला एक है. तो हमारे को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारे ड्राइवरों को किस तरीके से समाधान निकले. मुमरा के अंदर स्कूल है, बहुत सारे बहुत सारे स्कूल है. उसके अंदर 10% बस भी लीगल नहीं चल रही है. बिल्कुल. ये सब अनलीगल गाड़ी चल रही है. बिल्कुल. और हमें क्या उससे शिकायत नहीं है, लेकिन वो अगर गाड़ी हट जाएगी तो शायद हमारे रिक्शा वालों का धंधा बढ़ेगा. लेकिन ये ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम हो जाएगी. काला पीला रिक्शा है ना, की समस्या हम ये नहीं बोलेंगे. काला पीला रिक्शा है ना, वही सबको दिखता है, लेकिन प्राइवेट जो है ना वो किसी को नहीं. अरे संदीप भाई, एक कहावत सुनिए, गरीब की जोरू सबकी लुगाई. ये व्यवस्था चला रही है,
ये व्यवस्था चला रही है। नहीं, हाँ। लेकिन उसमें एक बात है, अभी जो रिक्शाओं का भी रेट बढ़ रहा है, रिक्शाओं का भी रेट बढ़ रहा है, तो कोई आरटीओ ने रिक्शा को रेगुलेशन दिया है कि आप इससे ज्यादा भाव में नहीं बेच सकते हो? रिक्शा तो महंगी होती जा रही, तो भाड़ा क्यों नहीं बढ़ेगा? भाड़ा भी बढ़ाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। रिक्शा वाला भाड़ा भी बढ़ाएगा, बस बाकी सब बढ़ेगा। नहीं, मगर चाचू थाना आदियों के अंतर्गत जितनी भी जगह शेयरिंग चल रही है, हर जगह 15 रुपया पहला शेयर है। आप चाहे तो सर्वे करा सकते हैं इसके ऊपर कि पहला शेयर थाना आदियों के अंतर्गत आने वाले हर जगह के ऊपर पहला शेयर 15 रुपए। तो हर चीज का दबाव हमारे मुमरा पे क्यों बनाया जाता है? भाई ये सब जमा होने हर चीज की का, ये सब जन जमा होने का एक ही मैसेज है कि रिक्शा वाले चालक और पैसेंजर का आपसी समझौता बना हुआ है, उसको वो रिश्ते को बिगाड़ो मत, फालतू बैनर लगाओ मत, आप आपका काम करो, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं।